हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के बारे में। तो गाइस ये जो बाइक है ये रॉयल एनफील्ड ने एज अ टूरर करके मार्केट में लॉन्च की थी और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। लोगों ने इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर टूरर्स। तो गाइस आज हम इसी बाइक के कुछ खामियां यानी कि कुछ कॉन्स पर बात करने वाले हैं। इस बाइक में कुछ खामियां हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो खामियां की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको डे टू डे यूज़ में आपको नोटिस होने वाली है। तो गाइज़ वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, आपको अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले अगर मैं कॉन की बात करूँ तो वो है इस बाइक का हेडलैम्प। तो गाइज़ ये जो मेटियोर 350 है इसका जो हेडलाइट है उसका लोअर बीम तो अच्छा है, लेकिन इसका जो अपर बीम है यानी कि इसका जो हाई बीम है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इसका जो थ्रो होता है लाइट का ये बहुत ही कम है हाईवे पर। तो गाइज़ जैसे कि मैंने बोला ये जो मेटियोर जो है ये एज अ टूरर करके रॉयल एनफील्ड बेच रहा है। तो गाइज़ अगर आप टूरिंग कर रहे हो और अगर अंधेरा है या फिर अगर शाम का टाइम हो गया तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आएगी रास्ते पे। उसकी वजह से या तो आप यहाँ पर या तो अगर रास्ते में कोई गड्ढा है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर है या फिर कोई चीज़ गिरी है तो आपको नहीं दिखेगी प्रॉपरली और उसके चक्कर में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाइज़ अगर आप मेटियोर ले रहे होगे तो आपको, अगर आप टूरिंग के लिए ये बाइक ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा जो ऑफ मार्केट जो लाइट्स आते हैं वो इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो हाई बीम का जो थ्रो है ये बहुत ही पुअर है। तो गाइस जब मुड़ते हैं दूसरे कॉन की तरफ, वो है इस बाइक का पेट्रोल टैंक का जो कवर होता है वो। तो गाइस ये जो आप देख रहे होगे ये तो मेटल का है, लेकिन इसका ये जो फ्लैप है ये रॉयल एनफील्ड वालों ने प्लास्टिक या फिर फाइबर का दिया है और ये बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। आप देख रहे होगे यहाँ पर हिल रहा है, तो गाइज़ मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टिकेगा और अगर आप इसे कंटिन्यूसली खोल रहे हो और बंद कर रहे हो तो ये आगे जाकर टूट सकता है। तो गाइज़ रॉयल एनफील्ड ने ये जो मेटियोर है इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम पार्ट्स दिए थे, बट ये जो फ्लैप होता है ये उन्होंने प्लास्टिक का दे दिया। तो गाइज़ ये एक मेरे ख्याल से एक मुझे खामी लगी जो कि रॉयल एनफील्ड ने सुधारना चाहिए। बिकॉज अगर आपने पूरी गाड़ी अगर अच्छे क्वालिटी की दी है तो आपने हर एक चीज़ अच्छे क्वालिटी की देनी चाहिए। तो गाइज़ अगर तीसरे खामी की बात करूँ तो वो है इस बाइक की रियर सीट। तो गाइज़ आप देख रहे हो कि ये जो बाइक की रियर सीट है ये हार्डली 1 फीट की है। तो गाइज़ अगर रॉयल एनफील्ड ये बाइक को एज ए टूरर बेच रही है तो गाइज़ उन्होंने पिलियन के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज अगर आप टूरिंग कर रहे हो किसी पिलियन के साथ में तो उन्हें वो अनकंफर्टेबल फील होगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आप छोटे डिस्टेंस में तो छोटी सीट पर जा सकते हो बैठकर, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो आपको जो सीट है वो बड़ी चाहिए। और दूसरी चीज़ है गाइज़, इंडिया में बहुत जो लेडीज़ लोग होती है, जो औरतें होती है, वो एक साइड में पैर करके बैठती है। तो गाइज़ अगर इतनी छोटी अगर सीट दी है तो उन्हें एक साइड में बैठने के लिए बहुत तकलीफ होगी, उन्हें आराम से बैठते नहीं आएगा एक साइड जो अपने पैर है वो करके। तो गाइज़ रॉयल एनफील्ड ने ये चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो गाइज अब मुड़ते हैं कौन की तरफ, वो है इस बाइक का रियर सस्पेंशन। तो गाइज आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेटियोर है उसका रियर सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो गाइज ये बात सही है, ये जो रियर सस्पेंशन दिया है मेटियोर का ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो गाइज अगर आप लॉन्ग टूरिंग के लिए ये बाइक चला रहे हो और अगर रास्ता थोड़ा ख़राब है तो आपकी पीठ की 100% बैंड बच सकती है। बिकॉज ये जो सस्पेंशन है ये इतना सॉफ्ट नहीं बना है जो आपको टूरिंग में कंफर्टेबल राइड दे सके। तो गाइज अगर आप डबल सीट बाइक चला रहे हो तो ये सस्पेंशन ठीक है, बट अगर आप सिंगल सीट बाइक चला रहे हो तो ये सस्पेंशन सिंगल सीट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्टीफ है। ये आराम से आपके अगर कोई गड्ढा या फिर अगर कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो उसमें ये बाइक जो है वो जल्दी से बाउंस हो जाती है। तो गाइज मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड ने ये चीज़ को सुधारना चाहिए। तो गाइज उसके बाद के अगर कौन की बात करूँ तो वो है इस बाइक को इंजन का लेकर। यहाँ पर गाइज ये जो रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर है यहाँ पर हेड के अंदर एक कैम सील कवर करके एक पाइप जैसी चीज़ होती है। तो गाइज ये जो चीज़ होती है ये हर एक सर्विसिंग में या फिर फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज जब भी आप आपकी बाइक फर्स्ट सर्विसिंग को लेके जाते हो रॉयल एनफील्ड के पास तो वो आपका इंजन खोलते हैं और उन्हें ये जो सील कवर जो मैंने बोला ये चेंज करना पड़ता है। तो गाइज ये मैंने पहली बार देखा है कि आप फर्स्ट सर्विसिंग में बाइक का इंजन खोल रहे हो, ये इंजन के लिए अच्छी बात नहीं है। बिकॉज एक बार इंजन का जो ओरिजिनल जो सेटिंग होता है वो बिगड़ गया तो वापस से नहीं आता है। तो गाइज रॉयल एनफील्ड ने इस पर भी एक अल्टरनेटिव या सोल्यूशन लाना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें इंजन खोलने की नौबत ना आए। तो गाइज दूसरे अगर मैं कौन की बात करूँ तो वो है इस बाइक का न्यूट्रल फाइंडर। तो गाइज बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है कि जो मेटियोर जो होती है उसका न्यूट्रल का लाइट नहीं लगता है और बाइक न्यूट्रल में आ जाती है, या फिर न्यूट्रल का लाइट लगता है लेकिन बाइक जो होती है वो गियर में होती है। तो गाइज ये जो चीज़ है रॉयल एनफील्ड ने ठीक करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर अपडेट से हो जाएगा या फिर जो आपका गियर का जो सेंसर होता है उसे रिप्लेस करने से हो जाएगा। बट गाइज अगर आप बाइक भीड़ में चला रहे हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी बाइक कौन से गियर में है, अगर वो न्यूट्रल में है या फिर वो गियर में है। तो गाइज रॉयल एनफील्ड ने ये जो चीज़ है इसे ध्यान देना चाहिए और इसे ठीक करना चाहिए। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट कौन की बात करूँ तो वो है इस बाइक का हीटिंग इशू। एक तो ये 350 सीसी का इंजन है बट इसका जो हीटिंग है वो अच्छा खासा है।
दूसरी चीज़ है, इस बाइक का आप देख रहे हो कि ये जो एग्जॉस्ट का पाइप है ये आपके पैर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर मैं यहाँ पर पैर रखता हूँ या फिर यहाँ पर पैर रखता हूँ तो मेरे पैर के बहुत नज़दीक ये पाइप आ जाता है। तो गाइस इस वे में आपके, अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हो इस बाइक का, तो आपका पैर को बहुत जल्दी ये गर्म कर देगा और आपके जो ओवरऑल जो राइड है वो अनकंफर्टेबल कर देगा। तो गाइस मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने या तो ये पाइप का जो प्लेसमेंट है वो चेंज करना चाहिए या फिर और कोई इसके ऊपर तरीका लाना चाहिए जिसकी वजह से बाइक चलाते टाइम हीटिंग का इशू ना महसूस हो। तो गाइज़ अगर उसके बाद के अगर कौन की बात करूँ तो वो है रॉयल एनफील्ड का जो ट्रेडिशनल जो इशू है वो है ओपन वायरिंग का। आप देख रहे हो कि रॉयल एनफील्ड में बहुत ज़्यादा ओपन वायरिंग है, ये दिखने के लिए अच्छी नहीं दिखती है। अगर कोई बाइक वो प्रीमियम सेगमेंट में बेच रहे तो उन्होंने ये जो ओपन वायरिंग का जो इशू है उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये जो ओपन वायरिंग है ये कभी भी अच्छी नहीं लगती है। साथ ही में ये जो ओपन वायरिंग जो होती है ये टूटने के या फिर कहीं और बीच में आने के चांसेस होते हैं। तो गाइज रॉयल एनफील्ड ने जो ओपन वायरिंग है उसके ऊपर एक ज़रूर सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो गाइज़ ये थे कुछ कॉन्स या फिर कुछ निगेटिव चीज़ें रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के बारे में। वैसे तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, बट ये जो कुछ जो चीज़ें मैंने बताई, अगर रॉयल एनफील्ड इन चीज़ों पर काम करेगा तो एक प्रॉपर बाइक बना सकता है। तो गाइज़ आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।